हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप जीपैट, फार्मासिस्ट, ड्रग्स इंस्पेक्टर, नाइपर जैसे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उस एग्जाम का पैटर्न अगर एमसीक्यूज बेस्ड है, ऑनलाइन एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम होते हैं, कंप्यूटर सेंटर पे जाकर के आप उसके एग्जाम देते हो, तो कैसे आपके उन अलग अलग एग्जाम की तैयारी की मदद कर सकता है हमारा सोशल फॉर्मेसी का मोबाइल ऐप। हमने अपने मोबाइल ऐप पे कई अलग अलग सब्जेक्ट के ऑनलाइन एमसीक्यूज पैटर्न रखे गए हैं और अगर आप ध्यान से देखेंगे उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद तो आपको एक कोर्स मिलेगा जीपैट और फार्मासिस्ट। भले ही नाम उसका जीपैट और फार्मासिस्ट है, उसमें और भी एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं। और इन सब में खास करके अगर मैं अपने सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बात करूं तो फार्माकोलॉजी और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के सारे टॉपिक कवर किए गए हैं। सारे थ्योरी को पढ़ करके हमने आपके लिए उसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में कन्वर्ट किया है। अगर मैं थोड़ा सा स्टिक रहूं फार्माकोलॉजी में, तो फार्माकोलॉजी की कौन सी किताब आपको ज्यादातर अच्छी लगती है, तो मैक्सिमम बच्चों का आंसर होगा केडी त्रिपाठी। तो अलग अलग एग्जाम है, तो अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग बुक क्यों प्रीफर करना? फार्मासिस्ट के लिए केडी त्रिपाठी, जीपैट के लिए कोई और, नाइपर के लिए कोई और, ऐसा तो होता नहीं ना। आपको सबसे अच्छा तरीका ये होना चाहिए कि एक स्टैंडर्ड की जो सबसे अच्छी किताब है रेफरेंस, जैसे केडी त्रिपाठी इज वन ऑफ द बेस्ट बुक, ओनली वन बुक नहीं कह रहा हूं मैं, इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक। तो आप केडी त्रिपाठी को पूरा पढ़ लो, तो एग्जाम कोई भी हो, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन तो आपकी केडी त्रिपाठी से आएंगे ही आएंगे। अब इस पूरे केडी त्रिपाठी को मैंने इंडिविजुअली पढ़ करके जो पॉइंट्स मुझे अच्छे लगे उसको मैंने हाईलाइट किया, अंडरलाइन किया, उसका क्वेश्चन बनाया एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके ऑप्शंस मैंने डेवलप किए और सारे केडी त्रिपाठी को खत्म कर दिया एमसीक्यूज के बेस पे। और ये सब कुछ मिल जाएगा आपको हमारे सोल्यूशन फार्मेसी के मोबाइल ऐप पे। सोल्यूशन फार्मेसी एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो भगवान के आशीर्वाद और आप सबके प्यार की वजह से इंडिया का पहला ऐसा फार्मेसी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल बन चुका है जिसने 1 मिलियन माइलस्टोन को कवर किया है। और अगर हम एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो 1 लाख डाउनलोड उसके हो चुके हैं, जो कि आपके भरोसे और प्यार को दिखाता है। हमारा कोई भी क्वेश्चन फॉर्मेलिटी नहीं होता, कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं होता, सब चीज को पढ़ पढ़ करके हम उसको इंडिविजुअली, मैं खुद टाइप करता हूं, किसी से टाइप भी नहीं करवाते हैं और आपके लिए वो क्वेश्चन लेकर के आते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप फार्माकोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोग्नोसी जैसे कोर और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के एमसीक्यूज अटेंड करना चाहते हैं, तो कैसे हमारा ये ऑनलाइन एमसीक्यूज वाला पैटर्न आपके लिए काफी यूजफुल होगा, कैसे कोर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं आपको बस एक ब्रीफिंग दिखाता हूं। ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, 1 लाख से ऊपर इसके डाउनलोड हो चुके हैं। चलिए मेन कंटेंट पे आते हैं। तो अगर एग्जांपल के लिए अगर आप फार्माकोलॉजी के एमसीक्यूज को अटेंड करना चाहते हो, तो एक 20 क्वेश्चन का पैटर्न मैंने एग्जांपल के लिए सेट किया हुआ है। तो इस तरीके से आपको ऑनलाइन एमसीक्यूज का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसको मैं आपको और समझाऊंगा। जैसे एग्जांपल जनरल फार्माकोलॉजी यूनिट 1 है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस रखेंगे। इसमें मैंने 20 क्वेश्चन रखे गए हैं, एक क्वेश्चन सिंपल सा रखा है, उसके 4 ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पे जो भी ऑप्शन आप टिक करोगे वो आप टिक कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने गलत ऑप्शन पे टिक किया हुआ है फार्माकोलॉजी। आगे देखिएगा कि ये ऑप्शन का सही आंसर क्या है और क्यों, इस तरह से हम लोग उसको चेक कर सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन का पैटर्न रखा गया है। इसके बाद इसके अलग अलग सेक्शन है। इस 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने 30 मिनट असाइन किए थे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इंटरफेस में क्या क्या मिलेगा, तो आपको मार्किंग सिस्टम मिल रहा है, एक क्वेश्चन के लिए +1 मिल रहा है। और इस क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे है, इसको अटेंड करते हुए, चालू करते हुए आपको 13 सेकंड हो चुके हैं, जो स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है उसके रेस्पेक्ट में। अब आपके पास अलग अलग ऑप्शन में बता रहे हैं यहाँ पे कि जो रेड कलर में यहाँ पे आएगा, अभी सब व्हाइट में है, जो भी रेड कलर में आएगा उसका मतलब है कि आपने उसे आंसर नहीं किया। जो ग्रीन कलर में आएगा इसका मतलब है कि आपने उस क्वेश्चन नंबर को आंसर कर रखा है। जो पर्पल कलर के सर्कल में रहेगा उसका मतलब है कि आपने उसे आंसर नहीं किया, लेकिन आपको डाउट है कि इसका आंसर या तो कुछ तो होगा, मतलब आप पूरी तरह से श्योर नहीं बट पार्शियली श्योर हैं, बट रिस्क लेना नहीं चाहते, टाइम देना चाहते हैं, तो उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। मतलब आखिरी में जब सारे क्वेश्चन मेरे सॉल्व हो जाएंगे, आखिरी में मैं ट्राई करूंगा इसका आंसर देने की, तो उसको याद रखने के लिए कि ये क्वेश्चन मैंने छोड़ के रखा है, बाद में देखना है, वो आपका मार्क फॉर रिव्यू में आ जाएगा। और जो व्हाइट का व्हाइट रहेगा उसको आपने आंसर नहीं दिया। पर्पल में भी एक और है, पर्पल तो है बट इसके नीचे ग्रीन कलर का डॉट लगा है, इसका मतलब यह है कि आपने उसे आंसर दे दिया, लेकिन स्टिल डाउट कि आंसर मैंने दिया है वही सही है कि कुछ और सही है, तो उसको चेक करने के लिए आप इसको टिक कर सकते हो। तो आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू को आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हो। इस पे अगर आप पहले क्वेश्चन पे क्लिक कर देते तो ये पर्पल में बदल जाता। तो ये एक इसका इंटरफेस है। दूसरा जो पैटर्न है वो यहाँ पे देखिए, जो मैंने मार्क्ड कर दिया, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, वहां पे आप देख सकते हो, तो इसको मैंने मार्क्ड कर दिया, मार्क्ड फॉर रिव्यू। तो यहाँ पे आप देखिए आंसर तो दे दिया मैंने पैरेंटल, लेकिन चेक करना चाहता हूं आखिरी में कि सच में उसका आंसर पैरेंटल होगा कि नहीं होगा। तो मार्क तो किया मैंने आंसर, लेकिन आंसर करने के बाद एक मार्क कर दिया आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन मैंने अटेंड कर रखा था, आपको दिखाया।
दूसरा क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया तो रेड आ गया। सब कलर समझाने के लिए मैंने ऐसा किया हुआ है। और तीसरे को पर्पल प्लस ब्लू ग्रीन डॉट से किया हुआ है। तो आंसर तो है, बट एक बार और इसको क्रॉस चेक करने की आवश्यकता है। बाकी तो मैं वहां पे पहुंचा ही नहीं हूं। तो ये दूसरा क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन में देखेंगे तो जब आप सबमिट करने चलोगे, मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट कर दिया, रैंडमली मार दिया आंसर। अब आप जब फाइनली सबमिट करना चाहोगे तो सबमिट करने से पहले आपसे कुछ पूछेगा और आपको कुछ बताएगा। क्या क्या बताएगा, देखिए। सबमिट टेस्ट करना चाहते हो तो देखो, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस टेस्ट, क्या आप निश्चित हैं कि इसको सबमिट करना चाहते हैं। देखिए आपके पास अभी भी 22 मिनट समय बचा है, बहुत समय बचा है, हड़बड़ी किस बात की है। अब उसके बाद दूसरा, टोटल क्वेश्चन कितने थे, इसमें आपको 20 क्वेश्चन थे, आपने कितने आंसर किए, आपने 19 आंसर किए, यानी कि एक क्वेश्चन अभी भी आंसर नहीं किया। आप पे देख सकते हो 2 रेड कलर में है और एक मार्क्ड फॉर रिव्यू था, जिसे बाद में आपने चेक करके सॉल्व कर दिया, तो मार्क्ड फॉर रिव्यू हट गया। ये हो गया पैटर्न। इसके बाद आपको ठीक लग रहा है, आप जानबूझ करके एक क्वेश्चन को छोड़े, आंसर बिल्कुल नहीं पता, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। इफ एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन अकॉर्डिंग टू यू, सबमिट टेस्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपके आंसर्स टैली होकर के आ जाएंगे। देखिए आपका स्कोर 20 में से आया 15, ठीक है, 20 में से 15 आया। अब 8 मिनट में आपने पूरा सॉल्व कर दिया, आधे घंटे का समय था, 8 मिनट में आपने सॉल्व कर दिया, यानी कि कहीं ना कहीं हड़बड़ी थी। तो आप ये देख पाओगे कि आपको कितना समय लगा। अब इसमें देखिए एक्यूरेसी का परसेंटेज कितना है आपका, 78.95% आपकी एक्यूरेसी है। ये ज्यादा बढ़ना चाहिए था ना। क्या गलती, कैसा रिमार्क आया, देखो टोटल क्वेश्चन थे 20, आपके सही हुए 15, आपके गलत हुए 4। अभी तो इसमें नेगेटिव मार्किंग था नहीं, इसलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट है इसमें, हमारे फार्माकोलॉजी में दोनों ऑप्शन मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग के साथ भी आप ट्राई कर सकते हो और बिना नेगेटिव मार्किंग के भी आप अटेंड कर सकते हो। इनिशियली बिना नेगेटिव मार्किंग के अटेंड करो, फिर जब कॉन्फिडेंस और नॉलेज आ जाए तो नेगेटिव मार्किंग पे जा सकते हैं। आप देखिए इनकरेक्ट आंसर 4, पार्शियली वाला कोई ऑप्शन है नहीं मैथमेटिक्स वाला, इसलिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये 0 ही होगा। और अनअटेम्प्ट क्वेश्चन मतलब जिसको आपने अटेम्प्ट नहीं किया वो था एक को छोड़ दिया था। अब व्यू सॉल्यूशन पे जाइए। व्यू सॉल्यूशन पे मतलब जो क्वेश्चन गलत हुआ उसके आंसर क्या हो सकते थे। पहला क्वेश्चन मैंने जानबूझ के गलत किया था, फार्माकोलॉजी पे लगाया था, व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी इज आल्सो कॉल्ड। ये तो हम सबको पता है कि फार्माकोडायनामिक्स है, बट मैंने फार्माकोलॉजी पे लगाया था, तो ये एक आंसर आपने टिक किया था जो कि गलत था। सही आंसर फार्माकोडायनामिक्स, यहां से आप चेक कर सकते हो। अब एक और देख लो, ये क्वेश्चन आपने गलत किया था, जो भी क्वेश्चन रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 9, टैकीफाइलेक्सिस इज अ काइंड ऑफ, आपने टिक किया था एब्यूज को, दो राल हो रेड कलर में आ गया, ये गलत आंसर था। सही आंसर क्या होता उसका, टॉलरेंस। तो अब आपको पता चल गया, पूरा अनलिमिटेड है, ऐसा नहीं कि 4 बार अटेंड करो, पूरा अटेंड करते जाओ। ये गलती हुई ना 4, अगली बार अटेंड करो तो शायद गलती 3 हो जाए, अगली बार 2, जब तक गलती 0 नहीं हो जाती आपको पूरा अटेंड करते रहना, कोई लिमिट ही नहीं है बेटा। एक बार गलती 0 मतलब आपका स्कोर पूरा 100% की ओर जा सकता है। तो ये आपका हो गया। अब इसके इस तरफ देखेंगे तो देखिए इनकरेक्ट था, इसको अटेंड करने के लिए आपने 14 सेकंड लिया था, मतलब किस क्वेश्चन को कितना समय लिया वो आपको दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इनकरेक्ट है, कितना करेक्ट है, ये इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये एक और क्वेश्चन है, कन्वर्जन ऑफ ड्रग फ्रॉम इनटू पोलर और वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस इज नोन एज। इसको भी आपने गलत किया था, आपने मतलब मैंने ही गलत किया था सैंपल दिखाने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन पे टिक किया था। सही आंसर इसका होता है मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे पूरा आपको इस तरीके से ओवरऑल दिख रहा है, समरी भी देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो खास खास चीजें हैं मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ एक बार। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप हमारा सोशल फार्मेसी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको सब चीजें आराम से मिल जाएंगी, केवल एमसीक्यूज ही नहीं और भी बहुत कुछ मिलने लगेगा। एक एक करके पैटर्न को आपको समझाता हूं। सबसे पहले आपको रेस्पेक्टिव टॉपिक में क्या मिलेंगे, आपकी मार्किंग स्कीम यहाँ पे आपको दिख जाएगी। यहाँ पे मैंने अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो +1 रखा है, माइनस कुछ होगा नहीं। अगर नेगेटिव मार्किंग वाला होगा तो ये 4 नंबर का आ जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए टाइमर, मतलब आपको इंटरफेस के बारे में बता रहा हूं, ये आपका टाइमर है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए कितना टाइम शुरू हो चुका। जब आप क्वेश्चन पे आ जाएंगे ना, ऑटोमेटिक टाइमर हो जाएगा जो आपको बताएगा कि भाई आपका टाइम मैनेजमेंट कितना है, आपने पहले सेट कर रखा होगा, उस क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे हो कि नहीं। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को आप ये टिक कर देते हो मार्क फॉर रिव्यू, तो ये आगे फिर से चेक करने के लिए अवेलेबल हो जाएगा, पर्पल कलर में चला जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिखाएगा, सेक्शन इंस्ट्रक्शन दिखाएगा, कितना कितना अटेंड किया नहीं किया वो आपको यहाँ पे दिखाने लगेंगे। तो ये इंटरफेस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है कि जो भी क्वेश्चन आपको सही लगते हैं आप उस पर टिक करके आगे जा सकते हो। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का एक एग्जांपल हुआ। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें मिल रही हैं। जैसे इस क्वेश्चन को आपने मार्क्ड कर दिया,
इस क्वेश्चन को लगे आपके 32 सेकंड का टाइम लगा, आपने इसे मार्क्ड कर दिया, मतलब आगे सॉल्व करोगे तो ये मार्क्ड क्वेश्चन इस तरीके से पर्पल में आ जाएगा। और जब ये 20 क्वेश्चन अटेंड कर लोगे ना तो सीधा इस पे क्लिक करोगे तो ये आपको इसी क्वेश्चन पे लेके आ जाएगा जिसको आपने मार्क करके रखा था, ताकि आप या तो इसको अनअटेम्प्ट छोड़ दें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग रहेगी तो छोड़ना ज्यादा समझदारी होता है। तो या तो आप उसको सही कर सकते हो, अगर ऐसा ही लगता है तो डन कर सकते हो, तो जैसा आपको लगे वैसा आप कर सकते हैं। ये पूरा इंटरफेस आपको बताएगा। और क्वेश्चन के जो पैटर्न है ना, वो सब तरीके से क्वेश्चन को ध्यान में रख के बनाया गया है। मतलब ये नॉर्मल क्वेश्चन भी हैं, ये थोड़े से टफ क्वेश्चन भी हैं और थोड़े से इंटरमीडिएट क्वेश्चन भी हैं। यहाँ पे आप पूरे पैटर्न को देखते चलेंगे, ठीक है? तो हर एक चीज में आपको कुछ-कुछ खास चीजें देखने को मिलेंगी जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको आपके एमसीक्यूज की तैयारी करवा करके देंगे। आई होप कि आपको इस तरह के एमसीक्यूज यूजफुल लगेंगे। एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा, बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। नमस्कार, टेक